नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु। और जब हम राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करते हैं तो सामान्यतः जलवायु के अंतर्गत राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? राजस्थान में जलवायु के आधार पर ऋतुएं कौन कौन सी होती है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु का हम अध्ययन करते हैं। और साथ ही साथ हम राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। और जब हम राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में जो मानसून आता है वह ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। और ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान में दो शाखाओं के रूप में प्रवेश करता है। एक अरब सागरीय मानसूनी शाखा है, एक बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा है। तो आज हम बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे कि बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा को क्या कहा जाता है, कहां से प्रवेश करती है, कहां वर्षा करती है और उसको लेके क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया की। राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया कि जो राजस्थान में मानसून आता है वह भारतीय मानसून है, जिसकी उत्पत्ति कहां होती है? हिंद महासागर में होती है, जिसे हम ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो है ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अब जो राजस्थान में जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, इसकी कितनी शाखाएं राजस्थान में प्रवेश करती है? दो शाखाएं राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं प्रवेश करती। कौन कौन सी? एक तो है
अरब सागरीय मानसूनी शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा। अब देखिए सबसे पहले कि जो बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा है वह राजस्थान में किस प्रकार से आती है। तो देखिए जब हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ग्रीष्मकालीन जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसकी उत्पत्ति कहां होती है? हिंद महासागर में होती है। तो यहां है ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून। अब इसकी दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी है? एक तो है अरब सागरीय शाखा जो यहां पर इस प्रकार तीन शाखाओं के रूप में आता है, इसे कहा जाता है अरब सागरीय शाखा, जो तीन शाखाओं के रूप में आता है। एक शाखा कहलाती है पश्चिमी घाट, एक छोटा नागपुर और एक हिमाचल। लेकिन हम बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी मानसून की। तो जो बंगाल की खाड़ी मानसून है वह इस प्रकार से जो है, अब यहां जो है यह भी दो शाखाओं के रूप में, एक शाखा तो कहां चली जाती है? सूरमा घाटी से पूर्वोत्तर राज्यों में, इसे कहा जाता है, यहां है बंगाल की खाड़ी शाखा। यह दो शाखाओं के रूप में होता है। एक शाखा कहलाती है, यह तो है पूर्वोत्तर शाखा जो पूर्वोत्तर राज्यों में जाती है, लेकिन एक शाखा जो है वह इस प्रकार से भारत में प्रवेश करती है और यह इस तरह से आगे बढ़ती है एक तो, और एक इस तरह से आगे बढ़ती है। इस तरह से जो है इस शाखा को कहते हैं उत्तरी मैदानी शाखा। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह यही है कि यह जो शाखा है उत्तरी मैदानी शाखा, यह राजस्थान में पूरब दिशा की ओर से आती है और इसीलिए हमें प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वइया क्या है। तो अब समझना, यहां से नोट करके ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा को स्थानीय भाषा में पूर्वइया
कहा जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना कि पूर्वइया क्या है, तो यह मानसूनी पवनें होती है, यानी जो ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, यह भारत में राजस्थान में जो है पूरब दिशा से आती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, पूर्वइया कहते हैं। और यही ध्यान रखना, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, तो राजस्थान में जो अधिकांश वर्षा होती है वह किससे होती है, इस बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, जिसे हम पूर्वइया कहते हैं। तो सबसे पहले जब हम बंगाल की खाड़ी शाखा को पढ़ें तो बंगाल की खाड़ी शाखा को क्या कहा जाता है, यह क्लियर होना चाहिए। अब यह बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान में कहां से, पूरब दिशा से तो आती है, लेकिन राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है और कहां कहां यह वर्षा करती है, तो आगे देखिए, समझने की कोशिश करना। ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा दक्षिण पूर्व में हाड़ौती के पठार के झालावाड़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यह ध्यान रखना कि जो ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून है, उसकी जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, यह जो शाखा है, यह बंगाल की खाड़ी शाखा जिसे हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, पूर्वइया कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वइया। यह पूर्वइया किस दिशा से, अब ध्यान रखना, यदि आपसे दिशा पूछी जाती है तो यह उत्तर, यह दक्षिण, यह पूरब और यह पश्चिम, कि यह जो है दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करती। अब दक्षिण पूर्व में जो पठारी क्षेत्र है, इसे हम क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार। तो कहां से प्रवेश करती है, हाड़ौती के पठार से। और हाड़ौती के पठार में भी यदि डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो यहां से यहां प्रवेश करती है। और यह डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ध्यान रखना, झालावाड़। कौन सा है, यह राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है, झालावाड़ से। जबकि बंगाल की खाड़ी जो है शाखा, अरब सागरीय शाखा, वह बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। और यह बंगाल की खाड़ी शाखा यह झालावाड़ से प्रवेश करती है। क्लियर। अब इसके बाद इसकी राजस्थान में दिशा क्या है। अब सिंपल सी पता है कि राजस्थान में इसकी दिशा क्या होगी, कि जब यह मानसूनी हवाएं आगे बढ़ेगी तो इस प्रकार से यह आगे बढ़ेगी।
तो ध्यान रखना राजस्थान में इसकी दिशा क्या होगी, तो राजस्थान में इसकी दिशा एग्जैक्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्या होगी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो यहां ध्यान रखना कि बंगाल की खाड़ी मानसून की खाड़ी मानसूनी शाखा की राजस्थान में दिशा क्या होगी, दक्षिण पूर्व से कहां है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम है। अब इससे राजस्थान में कितनी बारिश होती है, तो ध्यान रखना बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा की आर्द्रता 35% होती है, परंतु वर्षा मानसूनी वर्षा 90% करती है, परंतु राजस्थान में 90% मानसूनी वर्षा कि इसमें आर्द्रता कम होती है, लेकिन इससे वर्षा क्या होती है, ज्यादा। और कहां ज्यादा होती है, यह। तो अब ध्यान रखना कि बंगाल की खाड़ी जो मानसूनी शाखा है, बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा से अरावली पर्वतमाला के पूरब में 50 सेमी से अधिक तथा अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 50 सेमी से कम वर्षा करती। यहां ध्यान रखना कि यहां जो बंगाल की खाड़ी शाखा जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है, इसमें आर्द्रता 35% है, लेकिन यहां राजस्थान में लगभग 90% वर्षा करती है। और यहां जो अरावली है, इस अरावली के पूरब में यहां है
अरावली पर्वत, जिसे अरावली पर्वतमाला कहते हैं, इसके पूरब में प्लस 50 सेमी, 50 सेमी से ज्यादा बारिश करेगी, और अरावली के पश्चिम में -50 सेमी, यानी कि 50 सेमी से कम वर्षा करेगी। तो यहां ध्यान रखना, यही प्रश्न हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी मानसून से पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है तो +50, और पश्चिमी राजस्थान में होती है तो -50। और इसीलिए ध्यान रखना कि जो राजस्थान का हम कहते हैं कि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान है, इसका निर्धारण समवर्षा रेखा के आधार पर किया गया है कि जो 50 सेमी समवर्षा रेखा है, कौन सी, यहां से एक समवर्षा रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं 50 सेमी सम वर्षा रेखा। और यह जो 50 सेमी समवर्षा रेखा है, यानी जो अरावली के समांतर गुजरती, इसके पूर्व में जहां 50 सेमी से ज्यादा बारिश होती है उसे हम पूर्वी राजस्थान कहते हैं, और जहां 50 से कम होती है उसे हम पश्चिमी राजस्थान कहते हैं। तो ध्यान रखना, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान का सीमा कौन बनाती है, 50 सेमी समवर्षा रेखा बनाती है। क्लियर हो गया? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब प्रश्न आता है कि इस बंगाल की खाड़ी शाखा से सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, सबसे कम वर्षा कहां होती है। तो अब यहां समझना, ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से सर्वाधिक वर्षा हाड़ौती का पठार, झालावाड़ तथा न्यूनतम वर्षा पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर में होती है। यह ध्यान रखना कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, उससे सर्वाधिक जो वर्षा है वह कहां होती है, हाड़ौती का पठार। यदि भौतिक का प्रदेश पूछे तो हाड़ौती का पठार, और न्यूनतम वर्षा कहां होती है तो पश्चिमी राजस्थान। लेकिन यदि डिस्ट्रिक्ट पूछे जाते हैं तो सबसे ज्यादा झालावाड़ में और सबसे कम कहां होती है, जैसलमेर। अब इसके बाद आता है इसका ठहराव और सक्रियता, कि इसका सबसे ज्यादा ठहराव या सक्रियता कहां होती है। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा ठहराव इसका कहां होता है, झालावाड़ में, और सबसे ज्यादा सक्रियता भी कहां होती है, झालावाड़ में।
बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा का राजस्थान में सर्वाधिक ठहराव तथा सक्रियता झालावाड़ जिले में। कहां होती है? झालावाड़ जिले में। जबकि न्यूनतम ठहराव और सक्रियता कहां होगी? जैसलमेर में। बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा का राजस्थान में न्यूनतम ठहराव तथा सक्रियता सम क्षेत्र जैसलमेर में होती है। तो यह भी ध्यान रखना कि जो बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा जो राजस्थान में 90% वर्षा करती है, कितनी करती है? 90% जो वर्षा करती है, उसका सबसे ज्यादा ठहराव तो कहां होता है? झालावाड़ में। और सक्रियता भी कहां होती है? झालावाड़ में। लेकिन न्यूनतम जो ठहराव है वह कहां होता है? जैसलमेर में। और जैसलमेर में भी कौन सा? सम क्षेत्र। और सम क्षेत्र क्या है? सम क्षेत्र का मतलब है संपूर्ण वनस्पति रहित क्षेत्र। सम क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? संपूर्ण वनस्पति रहित जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? सम क्षेत्र कहते हैं। और इसीलिए यह जो क्षेत्र है यह संपूर्ण वनस्पति रहित क्षेत्र क्यों है? क्योंकि यहां पर मानसून का ठहराव या मानसून की सक्रियता सबसे कम होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो यहां से पूछा जाता है कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है उससे पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है, इसका कारण पूछते हैं। तो ध्यान रखना यह इंपॉर्टेंट है कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा कम या नहीं होने के प्रमुख कारण। इसके दो कारण हैं। कौन कौन से हैं?
अब ध्यान रखना, एक कारण है अरावली की दिक स्थिति। मुख्य कारण बता रहा हूं कि एक तो है अरावली की दिक स्थिति और दूसरा है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। यानी कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम या नहीं होती है। इसके दो कारण है, एक तो अरावली की दिक स्थिति है और एक है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। अब देखिए, अरावली की दिक स्थिति यह किसके लिए होगा? यह होगा अरब सागरीय शाखा से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा नहीं होती, इसका कारण है अरावली की दिक स्थिति। और जबकि अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश यह किसके लिए होगा? बंगाल की खाड़ी शाखा के लिए, कि बंगाल की खाड़ी शाखा से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा कम या नहीं होती है, तो इसका कारण है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। अब आप कहेंगे सर अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? अब समझना यहां से कि जैसे यह कोई अरावली पर्वत है, यह अरावली पर्वत है। अब यहां पे समझना कि बंगाल की खाड़ी मानसून इस तरह से आएगा। जब यह आएगा तो जो इस पवन के सामने वाला क्षेत्र है, यह क्षेत्र यह क्षेत्र क्या कहलाएगा? पवन मुखी क्षेत्र। क्योंकि यह क्या है? यह है जो बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा कि जो सामने वाला क्षेत्र है इसे क्या कहेंगे? पवन मुखी क्षेत्र। और इसके विपरीत जो यह क्षेत्र है इसे कहा जाता है पवन विमुखी क्षेत्र। क्या कहा जाता है? पवन विमुखी क्षेत्र। अब देखिए, यह जो क्षेत्र है यहां पर बादल तो छाए रहेंगे। क्या? बादल तो छाए रहेंगे लेकिन वर्षा नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि मानसूनी पवन का जो विमुखी क्षेत्र होता है, जो अरावली का पवन विमुखी क्षेत्र, जहां पर बादल तो छाए रहेंगे लेकिन वर्षा नहीं होगी, तो यह जो अरावली का पवन विमुखी क्षेत्र है यह क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यह बंगाल की खाड़ी शाखा के लिए पवन विमुखी क्षेत्र है। इसका मतलब यह जो है अरावली का क्या है?
वृष्टि छाया प्रदेश है और अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश किसके लिए है? बंगाल की खाड़ी शाखा के लिए है। इसीलिए जो है यहां पर इस पश्चिमी राजस्थान में बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा कम या नहीं होती। तो यही हमें प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम या नहीं होती है। तो इसका कारण है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होना। और यह पूछा जाए कि अरब सागरीय मानसून से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, तो इसका कारण है अरावली की दिक् स्थिति। तो ये दोनों ही पॉइंट विशेष रूप से हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसीलिए जब आप ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून को पढ़ें तो दोनों शाखाओं का अध्ययन करें कि दोनों में से कौन सी शाखा कहां से प्रवेश करती है, उसकी दिशा क्या होती है, कहां बारिश करेगी और कहां बारिश नहीं करेगी, उसका कारण आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी शाखा जो है वह कहां से प्रवेश करती है, उसकी दिशा क्या होती है, कहां बारिश करेगी, कहां नहीं करेगी तो उसका कारण क्या है। और इस प्रकार से यदि आप राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान की मानसून की प्रक्रिया को लेकर कई बार प्रश्न जो हमें पूछे जाते हैं वह कभी गलत नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया के अंतर्गत अरब सागरीय मानसूनी शाखा और बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा के संबंध में जो अध्ययन किया है कि क्या क्या कहां कहां कैसे कैसे वर्षा होती है, उसकी दिशा क्या होती है, कहां से प्रवेश करता है और उसको लेके हमें क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और इसी के साथ राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया जो है वह टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।